पतिदेव चल पड़े हैं वापस आगरा। वो कल ही आए थे, मतलब एक दिन के लिए ही आए थे और अब वो जा रहे वापस आगरा। और मैं तो अभी रुकूंगी क्योंकि मुझे रहना है अभी थोड़ी देर और। आज रात को गाइस फिर से इतनी जोर की आंधी आई थी कि गंदगी पूरी घर में फैल गई। तो मैंने सोचा चलिए भाई सफाई कर ली जाए, पूरा अंदर बाहर साफ करके गंदगी सारी इकट्ठी की है। और इतना रेत हो जाता है ना, पूछो मत। तो फिर उसके बाद मैंने सारी गंदगी उठा के डाल दी। आज मैं अकेली हूँ वैसे भी घर पे, और बड़ा ही ऐसे हो रहा है। तो बच्चे भी बहुत मिस करते हैं। वो देवर की बेटी है ना, वो गई है मायके। तो देवरानी मायके गई तो बेटी को साथ लेकर गई हैं, तो बहुत मिस कर रहे हैं बच्चे। बोल रहे हैं स्मृति कब आएगी, मतलब आपस में खेलते कूदते हैं। यहाँ मेरी कुशाग्री ना फ्लश करने से इतना डरती है, पता नहीं इसको क्यों इतना वो डर लगता है। फ्लश नहीं करती है। जैसे पानी थोड़ा तेज आता है ना तो बोलती है नो मम्मा नो मम्मा। तो मैं उसको ज़बरदस्ती वहाँ खड़ा करके बोलती हूँ कि करो इसको फ्लश। फिर उसके बाद मैंने घर पर पूरी सफाई कर ली, झाड़ू पोछा कर लिया। उसके बाद मैं और कुशाग्री चल पड़े थे बाज़ार। और सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी, मैंने सोचा चलिए सब्ज़ी ले आते हैं। तो हमारे रास्ते में फाटक आता है, इस तरह से फाटक क्रॉस करके हम जाते हैं। तो अभी फाटक खुला हुआ था, इसलिए आपको यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं दिख रही होगी। फिर मैं सब्ज़ी वाली दुकान, थोड़ी दूर है मतलब घर से, फिर वहाँ से सब्ज़ी वाली लेके मैं वापस आ गई थी। तो तब तक फाटक बंद था, इतनी गाड़ियाँ खड़ी थी यहाँ पे। फिर हम लोग आराम आराम से निकल के आ गए घर पे। और मैंने भी सोचा कि मौका लगे हुए मैं खूब सारी सब्जियां ले आती हूँ। तो एक डेली डेली जाया नहीं जाता, थोड़ा सा दूर हो जाता है। वैसे तो पापा भी ले आते हैं सब्जियां, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो मैं ही ले आती हूँ। तो फिर यहाँ पे खूब सारी सब्जियां ले आई थी। अब इनको वॉश करने का टाइम आता तो अच्छे से धो धा के इनको हम फ्रिज में लगा देंगे। और फिर उसके बाद आती है बारी किचन के बाकी काम में, जो कि डेली के बहुत रहते हैं। तो आज पतिदेव भी वापस जा रहे हैं। कुशाग्री एकाग्री पतिदेव के साथ घूम मतलब खेल रही हैं अंदर अभी। तो मैं बाहर बैठ के मटर छीलने लग पड़ी थी। अब मशरूम लेके आई हूँ, सोचा है मटर मशरूम ही बना लेते हैं आज सबके लिए। तो पतिदेव को भी मशरूम पसंद है, बाकी भी सभी पसंद करते हैं मशरूम खाना। तो तब तक पतिदेव भी आके मेरे साथ मटर छीलने लग पड़े थे और एकाग्री भी आके पास बैठ गई थी। तो मैं फिर उसके बाद मटर मटर तो छील लिए थे, फिर उसके बाद मशरूम को भी कट किया और बस यहाँ पे सब्जी को तड़का लगाने लग पड़ी। तो एकाग्री भी पापा के साथ साथ चिपक के रह रही है। मतलब मैंने ये देखा है कि मेरी छोटी वाली ना अपने पापा के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। वैसे मैंने कुशाग्री को रखा ही नहीं कभी उनके बिना, लेकिन एकाग्री को अभी जैसे 1 महीना हो गया है मैं रह रही हूँ यहाँ पे, तो वो फील करती है अकेले बहुत। कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि वो पापा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। तो यहाँ पे मटर मशरूम की सब्ज़ी बन रही है, नॉर्मल जैसे बनाते हैं सब्जियाँ, ग्रेवी बना के। सबसे पहले मैं मटर डाल दिया, क्योंकि मटर आजकल ना सॉफ्ट नहीं आ रहे हैं, हार्ड वाले मटर हैं, तो उसको थोड़ा गलने में टाइम मिल लगता है। तो फिर मैं ढक्कन लगा के उनको गलने छोड़ दी थी। तो जब वो अच्छे से गल गए, फिर उसके बाद मैंने कटा हुआ मशरूम डाल दिया था। और पता है मशरूम यहाँ पे 40 रुपये का पैकेट मिलता है, और आगरा में ना 50-60 ऐसे मिलता है। तो रेट का बड़ा डिफरेंस देखा है मैंने वहाँ और यहाँ। तो यहाँ पे 40 से भी कम कई बार हो जाता है। यहाँ से मैंने लाई है, ये तो शॉप बिल्कुल मतलब इधर है ना, तो इसलिए थोड़ा सा महंगा दे देते हैं। अगर हम थोड़ा मार्केट वाली साइड चले जाएंगे तो और ज़्यादा सस्ती पड़ जाती है। तो बस यहाँ पे मटर मशरूम मैंने थोड़ी सी ग्रेवी वाले बनाए हैं, और साथ में ही चपाती बना रही हूँ गर्मा गर्म। और आज थोड़ा सा मन ऐसे ही है, क्योंकि पतिदेव भी वापस जा रहे हैं, देवरानी भी मायके गई हुई है। बस देवर, पापा जी, मैं और बच्चे, हम ही हैं यहाँ पे। बस मैंने आटा भी गूंद लिया, सब्जी हमारी बन गई थी। आटा क्या गूंद दिया, पहले मैंने खाना बना के दे दिया, आटा कम था, फिर मैंने दोबारा आटा गूंदा जल्दी जल्दी। और फिर मैंने दोबारा बाकी के चपाती बनाए जो बच गए थे। मैंने सोचा चलिए पहले वाले बना लेते हैं, अगर कम पड़ जाएंगे तो फिर आटा गूंद लेंगे। तो साथ साथ की सिंक भी साफ़ करनी पड़ती है, तो सिंक में ऐसे अजीब सी वो लेयर बन जाती हैं। तो डेली डेली सिंक को अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। मैं सोची आज मैं सारी अच्छे से पूरे घर की सफाई कर ही लूँ। तो इसीलिए मैं सारा लगी हुई थी अपने काम में। तो इधर देखो कुशाग्री ने क्या किया, जो हमारी बेड की नेट है ना, वो ला के बाहर, जो हमने नीचे बैठने वाला बनाया हुआ है ना एक गद्दे डाल के, तो उसके ऊपर ला के लगाया। और फिर उसके बाद अंदर ये दोनों जनियाँ खेल रही हैं। तो कुछ एकाग्री भी उसके साथ साथ, दोनों मतलब साथ में खेलती रहती है। आपको पता है एक बात बताऊँ, जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं नीचे बेडिंग लगाती थी, मुझे बड़ा शौक है नीचे बेडिंग लगाने का। तो यहाँ पे कई लोग बोलते थे यार ये कहाँ से उठ के आई है नीचे बेडिंग लगाती है, ये ऐसे कौन करता है, हाँ? और अब सब लोग मतलब नीचे लगाना बहुत पसंद करते हैं। तो यही होता है यार, आप चीज़ों को चलाते रहो, बाकी दुनिया अपने आप आपके चीज़ों को फॉलो करने लगेगी। अगर सही होंगी तो सब फॉलो करने लगेंगे। इसीलिए अपना काम करते रहना चाहिए, किसी के बारे में सोचना नहीं चाहिए भाई कोई क्या बोल रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने दिन का खाना बना दिया था, दाल चावल बना दिए थे, और साथ साथ में ही मैंने ना
वॉश बेसन भी साफ़ किया आज। बहुत ज़्यादा वाइट कलर का है ना, तो इतना गंदा गंदा सा हो जाता है, तो इसको भी साथ साथ में ही मैंने आज क्लीन कर दिया। तो बच्चे यहाँ बाहर खेल रहे हैं, तो पापा चल पड़े हैं अभी हमारे सत्संग में। मतलब सत्संग वो सतवा होता है ना, 5-7 दिन का, कभी 5 दिन का होता है, ये 5 दिन का है। तो पापा डेली जाते हैं वहाँ पे, तो मुझे भी बोलते हैं चलो चलो, तो मैं फिर बच्चों को लेके जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं इसलिए उनको मना करती हूँ, नहीं पापा अभी नहीं जा पाऊँगी मैं। तो एक आगरी देखो वहाँ पापा को बाय बाय करने में लगी हुई हैं। तो बस पापा चले गए सतवा में, तो फिर उसके बाद हम लोग अंदर गए, फिर खाना वाना खाया, रेस्ट किया थोड़ी देर, और अब आ गए शाम का टाइम। तो पतिदेव को बोला कि आपने सामान, वो पतिदेव पैक करने लग पड़े थे अपना सामान। तो ये छाता ना थोड़ा सा टूट गया था, कुशागरी ने पता नहीं कैसे इसको मोड़ लिया, तो पतिदेव उसको ठीक करने में लगे हुए थे। तब तक मैंने मैगी चाय बना के ले आई। मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा एक फैमिली टाइम स्पेंड कर लेते हैं। उसके बाद मैं काफ़ी दिनों के बाद वहाँ जाऊँगी अभी। तो फिर उसके बाद हमने मैगी चाय एंजॉय किया सब ने, खूब बातें शातें की यहाँ बैठ के। और फिर उसके बाद पतिदेव और पापा भी आ गए थे, शाम का टाइम था, पापा भी आ गए थे। तो सब लोग आपस में बातें कर रहे थे, और एकाग्री सबको किस्से कर रही थी। मतलब एकाग्री की नई नई एक्टिविटीज़ ना मुझे बहुत खुशी देती है। पापा को 2-3 किस कर दी एकाग्री ने, फिर दौड़ी, मैंने बुलाया तो दौड़ी दौड़ी आई मेरे पास, मैं मेरे को भी किस्सी करो। किस्सी करने का स्टाइल देखो, मुँह खोल के, बड़ी प्यारी सी स्वीट यार, दुनिया कुर्बान कर दे इस किस्सी के आगे सच में। तो यहाँ पे हमारा डिनर जो है आज बैंगन का भरता, चपाती, सैलड ये सब बन चुका था, सबने डिनर कर दिया था। फिर पतिदेव चल पड़े वापस। मैं बाहर बैठी थी और रात के 11:30 बजे का टाइम हो चुका था, और 12 बजे ट्रेन आती है। सो हम लोग बैठे हुए हैं अभी बाहर, और बस थोड़ी देर के बाद पतिदेव चले जाएंगे। तो मैं उनसे वही बातें बातें कर रही थी। फिर उसके बाद पतिदेव ने पापा के पाँव छुए और बस रेडी हो गए अपने बैग वैग लेके, और फिर चल पड़े। तो बस वो अभी जा रहे हैं, हम लोग थोड़े दिनों के बाद जाएंगे, मेरा मन है इस बार रहने का। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग फ्रेंड्स।